राधे राधे सभी भक्तों को राम राम। आइए कार्तिक महात्म्य चतुर्थ अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, आज के आनंद की जय। कार्तिक महात्म्य चतुर्थ अध्याय। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मन, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ग का हो अथवा दीपक चाहे स्वर्ण का हो या चांदी, तांबा, पीतल, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा घी का दिया हो या तेल का दिया अवश्य जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो आकाश में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ में वास होता है। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अत्युत्तम होता है। जब सूर्य तुला मकर मेघ राशि में हो उसमें किए गए व्रत, नियम, पूजा बहुत अधिक फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने से पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार, वज्र के से पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप भाग जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी का सेवन, तुलसी का पूजन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना सब ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए अथवा पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करना उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्रह्मन, पूर्व जन्मों के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्रीगामी, कुश्ती और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं, मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। या सब दान, तपस्या, कृच्छ व्रतादि से निवारण हो जाते हैं। अब कृच्छ व्रतादि कहते हैं कि एक समय भोजन करने से पाद कृच्छ, 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ तथा सूर्य सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी कृच्छ व्रत
कहा गया है। 3 दिन प्रति रोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, यह भी अतिकृच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास, प्रातः काल में 1 ग्रास, 2 दिन में बिना मांगा हुआ अथवा 2 दिन तक उपवास या कृच्छ्र व्रत कहलाते हैं। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे या कृच्छाद कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पूराक व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, उसके पश्चात कपड़ा अथवा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना, गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना या कृष्ण संतापन व्रत कहलाता है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन तक दही, फिर 3 दिन तक दूध, 3 दिन तक घी खाएं। यह सतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला है। इस प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, उनके पत्ते या कुशा का जल या प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत कहलाते हैं। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत कहलाता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक प्रतिदिन पिए और 1 दिन उपवास करें तो उसे तृप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी या तपा हुआ 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर के आप पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जो इसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास करें। यह पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान कृष्ण का पूजन करें। कार्तिक शुदी षष्ठी को 3 दिन केवल दूध पीवें। नवमी 3 दिन उपवास करें, 3 दिन तक अन्न खाएं, फिर 3 दिन उपवास करें। इस प्रकार से कार्तिक महीने में अमावस्या तक इसी प्रकार से नियम करते रहें। गौमूत्र, गोबर, गौघृत, कुशा का जल लेकर के यह सब मिला करके पंचगव्य अथवा ब्रह्मकुर्च होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नील गौ का दही, काली गौ का घी, यदि वह यहाँ न मिले तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण यह है कि गौमूत्र 8 मासे, गोबर 19 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे तथा कुशा का जल 4 मासे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंधम द्वारम दुरादर्शामृत पुष्टांग कृष्णेश्वरी सर्वभूतानां ताम्यहुपयश्रम। इस प्रकार से इन मंत्रों के द्वारा, दही दूध के मंत्रों के द्वारा, घी के मंत्रों के द्वारा पंचगव्य को अभिमंत्रित करके उसको छिड़क करके उसका जल पीना और पंचगव्य पीना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों से रख करके विधिवत हवन करना चाहिए। वेद के इन मंत्रों से आहुति दे करके हवन करना चाहिए। इरावती आदि मंत्रों के द्वारा हवन करना चाहिए। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र या चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। 1 दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के लिए भगवान की प्रार्थना करें। फिर दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं और ये परम पद की प्राप्ति होती है। जो इस प्रकार से कार्तिक मास में जो नियम बताए हैं
पूरे महीने का व्रत भी कर सकते हैं, एक टाइम भोजन कर सकते हैं, या जैसा कार्तिक महात्म्य में बताया 3 दिन भोजन करें 3 दिन व्रत करें, इस प्रकार से व्रत किया जाता है। जितने भी नियम कार्तिक मास में बताए गए हैं वो सब कल्याणकारी हैं, और कार्तिक मास में अवश्य कार्तिक व्रत करना चाहिए और निरंतर निरंतर भगवान का चिंतन भजन करना चाहिए। बोले कार्तिक महात्म्य की जय, कार्तिक मास की जय।